अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जनरल जर्नल वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और हमारे कोर्स में है जी ये चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे: डिफिनीशन ऑफ जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल, व्हाट इज़ कंपाउंड एंट्री, मर्चेंडाइजिंग अकाउंट्स क्या होते हैं और हम इनकी एंट्रियाँ कैसे करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट क्या होता है और हम इसकी एंट्रियाँ कैसे करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी डिफिनीशन ऑफ जर्नल, यानी जर्नल की तारीफ। अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Here the transactions will be recorded on the basis of occurrence of transactions। यानी जर्नल क्या है? ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आपको याद हो तो अकाउंटिंग साइकिल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ पे एंटर होता है? सबसे पहले वो जर्नल में रिकॉर्ड होता है। ठीक है जी। और जर्नल में किस तरतीब से रिकॉर्ड होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब है कि जिस तारीख़ को जो ट्रांजैक्शंस अकर हुए हैं उसी डेट में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी अकरेंस के तरतीब से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और मैं वो करके दिखा दूंगा कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग और मेकिंग एन एंट्री। जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं या इसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल इज़ आल्सो कॉल्ड डे बुक, और जर्नल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? डे बुक। ठीक है जी। अच्छा जी, ये है हमारे पास फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होता है जी टाइटल ऑफ द बिज़नेस, जो बिज़नेस का नाम होता है या नेम ऑफ द बिज़नेस। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ABC ट्रेडर्स एक बिज़नेस है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर बिज़नेस का नाम लिखेंगे, फिर आपके पास जो बुक है, जो इस केस में जर्नल है, उसका नाम हम लिखेंगे और यहाँ पे थर्ड लाइन में हम जिस पीरियड के लिए ये बना रहे हैं वो लिखेंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019। ठीक है जी। सो जिस मंथ के लिए आप बना रहे हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आपके बिज़नेस का नाम, फिर बुक का नाम और लास्ट में आप लिखोगे फॉर द मंथ ऑफ या फॉर द पीरियड ऑफ, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख लें। अच्छा जी, अगर हम फर्स्ट कॉलम को देखें तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है जी डेट का। यहाँ पे हम तारीख़ लिखेंगे, डेट लिखेंगे। तारीख़ में हम ईयर लिखेंगे सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे, फिर इसके नीचे मंथ लिखेंगे और थोड़ा सा इंडेंट करके यहाँ पे फिर हम डेट्स लिखेंगे। और सेकंड कॉलम जो हमारे पास है वो है जी डिस्क्रिप्शन का कॉलम, और बाज़ बुक्स में इसको पर्टिकुलर्स के नाम से भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो पर्टिकुलर्स हो या डिस्क्रिप्शन एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब सेम ही है। इस कॉलम में हम डेबिट कॉलम को लिखें, डेबिट अकाउंट को लिखेंगे, क्रेडिट अकाउंट को लिखेंगे और साथ में ट्रांजैक्शन का एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन होता है जिसको हम नरेशन कहते हैं, वो लिखेंगे। यानी डेबिट अकाउंट का टाइटल, क्रेडिट अकाउंट का टाइटल और साथ में ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी एक स्टेटमेंट होती है ब्रीफ सी, उसको हम कहते हैं नरेशन, वो लिखेंगे साथ में। और जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए तो हम यहाँ पे इस कॉलम में सिर्फ
एक लाइन ड्रा करते हैं। थर्ड कॉलम है जी हमारे पास पोस्ट रेफरेंस, या इसको हम लेजर फोलियो भी कहते हैं, और सिंपली हम इसको LF से रिकॉर्ड करते हैं। LF जो अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट LF मतलब लेजर फोलियो, लेजर का पेज। और पोस्ट रेफरेंस का भी यही मतलब है कि ये यहाँ पे ये पेज नंबर और रेफरेंस एक ही चीज़ है, और इसका मतलब है कि जो आपके पास अकाउंट है, से फॉर एग्ज़ाम्पल कैश का अकाउंट है, तो वो आपके पास लेजर में किस पेज पर मेंटेन हो रहा है। लेजर जर्नल के बाद अकाउंटिंग साइकिल में हमारे पास एक सेकंड बुक है जहाँ पे हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अगर आपने अकाउंटिंग साइकिल वाला लेक्चर देखा हो तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लेजर में हमारे पास अकाउंट्स होते हैं। तो कैश का अकाउंट अगर है तो वो आपके पास लेजर के किस नंबर पेज पे है, वो पेज नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी। और अगर कैपिटल का अकाउंट है तो वो आपके पास लेजर के किस नंबर पेज पर मेंटेन हो रहा है, वही पेज नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम जी है हमारे पास डेबिट अमाउंट का कॉलम। यहाँ पे जो अकाउंट डेबिट होगा उसके अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम करेंसी भी लिख देते हैं साथ में। और सबसे लास्ट कॉलम है जी क्रेडिट अमाउंट वाला कॉलम, यानी जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। सो ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं जी अमाउंट के कॉलम। ठीक है जी। चलो मैं एक दो एंट्री अभी करके दिखा दूँ आपको ताकि आइडिया हो जाए आपको। बाकी रिकॉर्डिंग का पूरा एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन सैम्पल के तौर पर मैं दो ट्रांज़ैक्शंस आपके। अच्छा जी, जनवरी सो सैम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक ट्रांज़ैक्शन लिखा है। से फॉर एग्ज़ाम्पल हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी 1 को, और हम बिज़नेस में ला रहे हैं जी 1,00,000 रुपीज़ का कैश। सो अगर आपको याद हो तो इस ट्रांज़ैक्शन में अगर हम 1,00,000 का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक कैश का अकाउंट है और एक मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट जब भी मालिक करता है तो इसको हम कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। सो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। कैश आपका एसेट है और इंक्रीज़ हो रहा है, सो कैश को हम डेबिट करेंगे। अच्छा जी, जो अकाउंट आपका डेबिट होगा वो डिस्क्रिप्शन कॉलम के एक्सट्रीम लेफ्ट पे हम लिखेंगे इसको। से फॉर एग्ज़ाम्पल कैश का अकाउंट हम लेजर के पेज नंबर 1 पे मेंटेन कर रहे हैं। ये अकाउंट चूँकि डेबिट हो रहा है, एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज़ होगा तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया। अब क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, आपका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल में जब भी इंक्रीज़ आता है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको क्रेडिट करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देख लें तो मैंने क्रेडिट ट्रांजैक्शन से पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है लेफ़्ट साइड पे, यानी क्रेडिट अकाउंट को आप थोड़ा सा इंडेंट करके लिखेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे लेफ़्ट साइड पे, और फिर यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट लिखेंगे। कुछ बुक्स में क्रेडिट के अकाउंट से पहले टू का वर्ड भी लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट इस तरह का लिख देते हैं, लेकिन हम अपने कोर्स में टू का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, क्रेडिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। ठीक है जी। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पेज नंबर 4 पे मेंटेन हो रहा है कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल का अकाउंट, और चूँकि ये क्रेडिट अकाउंट है तो इसकी अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे।
यहाँ पे अब ट्रांजैक्शंस के दोनों अकाउंट हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, डेबिट और क्रेडिट। सो अब हम एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन जो इस ट्रांजैक्शन को असल में ये ट्रांजैक्शन की ओरिजिनलिटी के बारे में बताता है, ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस के बारे में बताता है कि आपका ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्या है। यानी आपने ये कैश का अकाउंट और जो डेबिट किया है और कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट किया है, तो ये क्यों कर दिया है आपने। तो उस नरेशन से आपको पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन में असल ये चीज़ है, इसी वजह से हमने कैश को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट किया है। तो ये आपको ट्रांजैक्शन के बारे में एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन दे देता है और इसको हम कहते हैं नरेशन। क्या नाम देते हैं? नरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अगर आप अमाउंट लिखना चाहते हैं 1 लाख तो वो भी साथ में लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सफिशेंट है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। और जब ये आप नरेशन लिख दें तो इसके बिल्कुल नीचे आप एक लाइन ड्रा करोगे और आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। डेबिट अकाउंट हमने लिख दिया, क्रेडिट, और सबसे लास्ट में हमने नरेशन लिख दिया और फिर एक लाइन ड्रा किया है, लेकिन सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में। ठीक है जी। तो इस तरह आप एक एंट्री पास करोगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल 2 जनवरी को भी मेरे पास एक ट्रांजैक्शन है और हमने क्या किया है जी, क्रेडिट पे कुछ सामान दिया है। से फॉर एग्ज़ाम्पल मर्चेंडाइज़ लिए हैं हमने, और मर्चेंडाइज़ का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मर्चेंडाइज़ वो अशिया होती हैं जिसमें एक बिज़नेस डील करता है। सो सप्लायर से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उधार पे सामान ख़रीदा है और जो आपका परचेज़ का अकाउंट है वो लेट्स से पेज नंबर 8 पे मेंटेन हो रहा है आपके पास, और हमने जी 12,000 का कुछ सामान लिया है। अब अगेन मैं क्रेडिट अकाउंट जो है वो थोड़ा सा इंडेंट करके लिख देता हूँ, ट्रांजैक्शन के बारे में बता देता हूँ कि क्यों मैंने डेबिट कर दिया है, लेकिन सबसे पहले मैं इसको लिख दूँ थोड़ा सा। अकाउंट पेबल क्रेडिट। से फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट पेबल का अकाउंट जो मिस्टर ए मिस्टर बी, यूजुअली हम सप्लायर का नाम लिखेंगे लेकिन जनरली मैंने अकाउंट पेबल का नाम लिख दिया। 10 नंबर पेज पे ये अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो मैंने पेज नंबर 10 लिख दिया रेफरेंस में, और ये हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। तो सब अब यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे ट्रांजैक्शन का। परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। और इस तरह हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गया है। ये 2 जनवरी को है। हमने मर्चेंडाइजेज़ लिए हैं जी अपने सप्लायर से, लेकिन उधार पे लिए हैं, और अमाउंट कितने का है जी, 12,000। ठीक है जी। सो परचेज़ आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी आपका इंक्रीज़ होता है, तो अगर आपको याद हो तो डेबिट क्रेडिट रूल्स में हमने पढ़ा था कि एसेट और एक्सपेंसेस जब भी आपके इंक्रीज़ होते हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं, और जब भी ये डिक्रीज़ होते हैं तो हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम सामान ले रहे हैं और हमारा ख़र्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है,
सो हम एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज़ एक एक्सपेंस है और ये इंक्रीज़ हो रहा है, सो हम परचेज़ को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अमाउंट कितना है जी, 12,000। और साथ में आपकी लाइबिलिटी, आपने पेमेंट तो नहीं की तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, और जब भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो कैपिटल लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यू के एक जैसे रूल थे, यानी जब भी इनमें इंक्रीज़ आएगा तो हम इनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, सो हम डेबिट क्रेडिट रूल्स के मुताबिक अकाउंट पेएबल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और सेम अमाउंट से। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट आपके हमेशा सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपके पास आ रहा है वो भी 12,000 का है, और जो आपके ऊपर वाजिबात क्रिएट हो रहे हैं वो भी है 12,000 के। सो दोनों केसेस में हमेशा आपके यानी डेबिट और क्रेडिट के केस में आपके अमाउंट आपस में बराबर होंगे। अगर ये बराबर ना हो तो ये एंट्री फिर सही नहीं है। ठीक है जी। और लास्ट में हम नरेशन लिखेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में भी लिखा था, और फिर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, लेकिन सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाली कॉलम में। तो इसी तरतीब से हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स को। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर है, यानी अकरेंस के तरतीब से हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है जी। और अगेन ये फॉर्मेट ऑफ द जर्नल है, ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले आपके पास डेट का कॉलम होता है। डेट में आपके पास ईयर, मंथ और डेट्स होते हैं। डिस्क्रिप्शन का कॉलम होता है जहाँ पे आपके पास डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट होता है, और नरेशन, और फिर एक लाइन ड्रा करते हैं। थर्ड नंबर पे पोस्ट रेफरेंस, या जिसको हम लेजर फोलियो कहते हैं, लेजर पेज, वो जिस पेज नंबर पे आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो लेजर में, वो यहाँ पे लिखेंगे इस कॉलम में। अमाउंट के कॉलम्स हैं, तो अमाउंट के कॉलम्स में हमारे पास एक डेबिट अमाउंट है और एक क्रेडिट अमाउंट कॉलम है। तो जो अकाउंट डेबिट होगा उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसकी अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। और नरेशन तो ये डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो ये आपका हो गया जी फॉर्मेट ऑफ द जर्नल।